हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 51 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था। आज यहाँ एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आज का पहला वर्ड अपना है कि इरिडिसेंट। तो इरिडिसेंट का मतलब होता है चमक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पियरली हो जाएगा, सेमरिंग हो जाएगा। तो इरिडेसेंट को आप बोलेंगे कि शोविंग मेनी ब्राइट कलर्स दैट सीम टू चेंज डिफरेंट लाइट्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के कलर को शो करना। जैसे आप लोगों ने दीपावली में देखा होगा कि लोग वो यूज करते हैं ना, कि रंग बिरंगा कलर आता है, तो उसको हम लोग इरिडेसेंट बोल सकते हैं, इरिडेसेंट। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, इसका मतलब बेसिकली होता है, आप चमक बोलेंगे कि जो रंग बिरंगा चमक होता है सतरंगा टाइप में, यानी कि आप लाइक एज रेनबो, इंद्रधनुष बोल सकते हो। तो अगर इसे याद करना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके चेहरे में चमक कब आएगी? जब आपके इरादे ना संत जैसे होंगे, इरादे संत, यानी आपके इरादे संत जैसे होंगे तो आपके चेहरे पे चमक आएगी, है ना, और आपकी शिमरिंग बढ़ेगी। तो आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है अपसेस। तो अपसेस का मतलब होता है अभिभूत होना, यानी एक ही विषय में सोचना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्री ऑक्यूपाई हो जाएगा और बीसेट हो जाएगा। तो अपसेस का मतलब वही हो गया कि टू कम्प्लीटली फिल योर माइंड सो दैट यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग इल्ज, यानी आपका जो माइंड है वो किसी एक चीज़ के लिए कम्प्लीटली फिल हो गया है और उसके बाद आप कोई दूसरी चीज़ नहीं सोच पा रहे हो, यानी एक चीज़ में फोकस होना, एक विषय को लेके सोचना। और अगर इसे हम अपसेस पर्सन की बात करेंगे तो इसका मीन्स ये होता है कि पावरफुल एंड पोटेंशियली पॉजिटिव मेंटल स्टेट, यानी कि एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट है, पोटेंशियल टाइप में पावरफुल बंदा है वो, यानी एक विषय में सोच रहा है। कैसे याद करेंगे? देखिए, अब शेष, यानी कि अब शेष लोग ही एक विषय में सोचते हैं, यानी कि उनका गूढ़ अध्ययन होता है, अभिभूत होते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो पुराने टाइप के लोग होते हैं तो हम बोलेंगे ना कि अब शेष लोग क्या हो रहे हैं? एक विषय में सोच रहे हैं। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है पेनजेरिक। तो पेनजेरिक का मतलब होता है कि प्रशंसात्मक, यानी कि प्रेजिंग आप बोलेंगे, लाउडेटरी। तो इसका मीन्स ये होता है कि प्रशंसात्मक स्तुति, या जिसको आप लोग बोलते हो प्रशस्ति। आपने सुना होगा कि उन्हें प्रशस्ति पत्र मिला, यानी एक ऐसा लेटर मिला है जो उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो पैनजेरिक होता है, यानी कि अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच प्रेजिंग समबडी समथिंग, यानी कि एक किसी पत्र या किसी भाषण का टुकड़ा जो किसी इंसान का या किसी भी वस्तु का प्रशंसा करता है। तो आप बोलेंगे प्रशंसात्मक। याद कैसे होगा? देखिए, पान, तो सब लोग पान खाए होंगे और एजरिक लिखा है तो इसे आप बोलिए एनर्जी, एनर्जी। तो एक पान अगर एनर्जी वाला हो, एक पान ऐसा हो जो एनर्जी दे दे, बूस्टअप करे, तो आप लोग उसकी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, यानी वो पान कैसा रहेगा? प्रशंसात्मक रहेगा। तो पेनजेरिक यानी कि पान एनर्जी, आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है रेप्रोब्रेट। रेप्रोब्रेट का मतलब होता है कि धिक्कारना, निंदा करना, यानी कि सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? समानार्थी सेमलेस हो जाएगा और बैड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे टू कंडेमन या टू डिसअप्रूव या डोमिनेशन, जो भी बोलना हो। कंडेमन मैंने आपको बताया था कि मतलब होता है निंदा करना, यानी कोई इंसान यदि कंडे वो करेगा मन से तो लोग उसकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, लिखा है कि रेप्रोबेट, तो आप इसे दो टुकड़ों में करिए, रेप रोबोट। तो अगर रेप रोबोट कर देगा तो लोग क्या करेंगे? उसकी निंदा करेंगे, धिक्कारेंगे, है ना, रेप रोबोट, आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है रिप्लाइका। रिप्लाइका का मतलब होता, हालांकि इसे बोलते हैं रेप्लिका, तो रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिरूप या फिर नकल, यानी आप बोलेंगे एग्जैक्ट कॉपी किसी चीज़ की, है ना। सिनोनिम्स हो जाएगा डुप्लीकेट और दूसरा हो जाएगा मॉडल। मॉडल का मतलब होता है हूबहू, है ना, प्रतिरूप। डुप्लीकेट यानी एग्जैक्ट कॉपी आप बोलेंगे। याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है रिप्लाई और का। तो जैसे आपने चैट कर रहे हैं या जो भी मैसेज कर रहे हैं या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो आप बोलते हो ना कि रिप्लाई का करें, रिप्लाई का, यानी आपके पास रिप्लाई करने के लिए वर्ड नहीं रहते तो आप बोलते हो ना रिप्लाई का। तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा कि रिप्लाई का, यानी कि आप, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रिप्लाई क्या करना है, तुम हूबहू किसी चीज़ का नकल कर लो, है ना। रिप्लाई का करना है तो तुम नकल कर लो, डुप्लीकेट जो भी चीज़ें हैं उसी को नकल करके रिप्लाई कर दो। तो रिप्लाई का मतलब यही है कि नकल करना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका है कंसेंसस। तो कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूनिटी हो जाएगा या वो हो जाएगा आपका जर्नल एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, इन लोगों के समूह में जो एक एग्रीमेंट होता है उसे आप बोलेंगे कंसेंसस, यानी कि आम सहमति से आप बोलते हो। याद कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कहीं एग्रीमेंट होता है, सहमति बनती है, वो भी स्पेशली लोगों के बीच में, तो ये होता है ना, उसके लिए एक सेंस चाहिए तभी तो सहमति बनेगी, वरना लोगों के बीच में सहमति बनाना आम बात नहीं है।
तो आप बोलते हो ना कि कौन सा सेंस यूज किया, कौन सा सेंस यूज करके तुमने क्या बनाई, सहमति बनाई। तो कॉन्सेंसस आप यहाँ से वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब होता है कि जानकार या फिर अवगत रहे किसी चीज के बारे में, यानी हैविंग नॉलेज पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट, यानी किसी विषय में एक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, एलाइव हो जाएगा। जो अवेयर है, जो अवगत है किसी चीज़ से। कैसे याद होगा, देखिए आप बोलते हो कि जब किसी काम के लिए जाते हो, है ना, तो आप बोलते हो कौन एजेंट, इसमें कौन एजेंट जो जानकार है, जो हमें जानकारी किसी चीज़ की जानकारी दे सकता है। तो कॉग ने लिखा है, इसे आप बोलिए कौन, और एजेंट, तो कौन एजेंट ऐसा है जो जानकार है, जो हमारा काम कर दे। नेक्स्ट वर्ड आपका है बाई गॉट इट। तो बाई गॉट इट का या बिगटेड आप बोलेंगे इसे एक्चुअल में। बिगटेड का मतलब होता है कट्टर या धर्मांध, यानी किसी चीज़ का कट्टर विरोधी होना, कट्टरपंथ होता है, धर्म का अंधा व्यक्ति। इंटॉलरेंट हो जाएगा, प्रेजुडिसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अ पर्सन इज वेरी स्ट्रांग अनरिजनेबल बिलीफ और ओपिनियन। एक ऐसा बंदा जो किसी ओपिनियन या किसी जो अनरिजनेबल बिलीफ है, विश्वास है, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, उसका सपोर्ट करता है, यानी वो कट्टर है। इंटॉलरेंट का मतलब ये होगा कि नॉट एबल टू एक्सेप्ट बिहेवियर और ओपिनियन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर आउन, यानी कि नॉट एबल टू एक्सेप्ट बिहेवियर और ओपिनियन, वो किसी भी चीज़ के बिहेवियर, किसी चीज़ के सुझाव को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। दैट आर डिफरेंट फ्रॉम योर आउन, क्योंकि वो अपने से बेस्ट दूसरे को नहीं मानता। कुल मिला के वो कट्टर है, वो धर्म का अंधा व्यक्ति है। कैसे याद होगा, देखिए जब कट्टरता की बात आती है तो आप लोग देखते होंगे जैसे कि मुस्लिम भाइयों में अपनी जो बकरीद वाला त्यौहार होता है उस पर गॉड को वो लोग कट करते हैं, है ना, बकरीद वाले में। तो हालांकि ये चीज़ गलत होती है किसी प्राणी का वो करना। तो लेकिन जब बात आती है तो बोलते हैं ना कि कट्टर वो हैं, मतलब कि कट्टरता है उनके अंदर, यानी उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा जी जान से लगाव उनके प्रति है, अपने धर्म के प्रति। तो ये कट्टरता शो होती है। तो यहाँ स्टोरी ये बन रही है कि बाई गॉटेड, यानी कि वो लोग बाई खरीदते हैं गॉट, बकरी को। क्यों, क्योंकि उन्हें बकरीद में उसे बाइकआउट मतलब करना है, दो भागों में बांटना है, बकरीद बनानी है। तो ये कट्टरता है, ये धर्म के अंधेपन को शो कर रहा है। तो जैसे ही बाई गॉट इट आप देखेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि बाई यानी खरीदना, गॉट बकरी। तो बकरी खरीदते हैं कौन लोग, खरीदते हैं मुस्लिम भाई लोग, क्योंकि वो धर्मांध है, कहीं धर्म के अंधे हैं, इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्वे। तो कॉन्वे का मतलब ये होता है अनदेखी करना या फिर कपट करना। मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ कोई वो चीज़ नहीं है ना, केवल एक ये याद करने के पर्पज से है कि बाई गॉट इट, बकरी खरीदना है, बिकॉज बकरी त्यौहार मनाना है, तो कट्टरता को शो कर रहा है। बाकी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। तो जो भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं तो इस चीज़ का वो नहीं मानेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्वे। कॉन्वे का मतलब ये होता है कि अनदेखी करना या फिर कपट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लॉट या फिर स्कीम हो जाएगा। तो कानवी का आप याद करेंगे जैसे मतलब कि आपके साथ कोई कपट करता है, कोई अनदेखा करता है आपकी बातों को, तो आप बोलते हो ना कौन बे, किसकी हिम्मत हो गई। तो कौन बे कपट कर रहा है ना, अनदेखा कर रहा है। तो यहाँ से ऐसे आप याद करेंगे प्लॉटिंग या स्कीम। स्कीम का मतलब ये होता है कोई गवर्नमेंट प्लान आएगा, ऑफिशियली प्लान, उसे भी स्कीम बोलते हैं, जो आधिकारिक योजना होती है। दूसरा ये होता है अ क्लीवर प्लान टू डू समथिंग आर डिसऑनेस्ट प्लान, यानी एक ऐसा प्लान जो डिसऑनेस्ट है, षड्यंत्र जिसे आप बोलेंगे, है ना, कि चतुराई भरा प्लान, वो भी चीज़ होती है। और कानवी का मतलब वही कि टू वर्क सीक्रेटली विथ समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी काम को सीक्रेटली रूप में करना, सीक्रेट रूप में करना, तो वो आपका होता है कन्वाई। नेक्स्ट वर्ड आपका है वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब होता है इरादा या फिर मर्जी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्री विल हो जाएगा या फिर हो जाएगा डिजायर। तो इसे याद ऐसे करेंगे कि लिखा है वो लेशन, तो वो लेसन अपनी मर्जी से याद करता है, या फिर लोशन वो जो स्नान में लगाने वाला होता है, बॉडी लोशन वगैरह, तो वो लोशन अपनी मर्जी से लगाता है, अपनी मर्जी से खरीदता है, जैसा भी वो याद कर सकते हैं। तो वोलेशन का मतलब वलीशन का मतलब ये होता है कि द पावर टू चूज समथिंग फ्रीली, यानी कि किसी चीज़ को चूज फ्रीली चूज करना जो पावर होती है। और टू मेक योर आउन डिसीजन, यानी कि अपना डिसीजन स्वयं लेना। तो इसको आप बोलेंगे मर्जी या निर्णय की क्षमता। तो आप यहाँ से याद करेंगे। लास्ट वर्ड आपका है ग्रेनिडियोस। तो ग्रेनिडियोस का मतलब होता है बहानेबाज, यानी अनावश्यक रूप से पेचीदा काम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, थियरेटिकल हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए लिखा है ग्रांड। ग्रांड यानी होता है महान, महात्मा गांधी जी ग्रैंड पुरुष, तो ग्रैंड लिखा है यानी महान। तो जो महान व्यक्ति होते हैं, ग्रैंड पुरुष होते हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे या कुछ भी उनसे अगर आप सजेशंस चाहेंगे तो बहानेबाज होते हैं, बहाना करते हैं।
तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। यहाँ लिखा है एक्स्ट्रावेगेंट, यानी जो इंसान एक्स्ट्रा वाग रहा है, यानी घूम रहा है, तो भी क्या होता है, बहानेबाज होता है। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक थी। यदि अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।